ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ गुरु पापा। साथ में मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरु पापा कि आपने मुझे ये शिव महापुराण को पढ़ने की रहमत बख्शी, और आपकी कृपा से ये जितने भी लोगों तक पहुंच पा रहा है वो सब भी इसके श्रवण का आनंद ले पा रहे हैं, और इसके श्रवण से पुण्य की प्राप्ति उन्हें भी हो पा रही है। और इसके लिए आपने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। और गुरु पापा मैं आपको शुक्राना करती हूँ, आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे तो पता भी नहीं था लेकिन आपने हाथ पकड़ा और फिर मेरे ऊपर एक के बाद एक कृपा करते गए। बहुत सी कृपाएं तो आपने पहले ही कर दी जब मुझे पता भी नहीं था कि आप मेरे जीवन में हैं। अब मुझे समझ में आता है कि जब भी मैं परेशानी में होती थी और मैं भगवान को पुकारती थी तो पता नहीं मैं कहती थी कि एक अदृश्य शक्ति जो आती है, जो मेरे साथ रहती है हमेशा, और मुझे अब समझ में आया कि वो अदृश्य शक्ति आप थे। और गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे जीवन से अंधेरा हटा के प्रकाश लेकर के आए। आपने मेरे जीवन में पता नहीं कितनों ने बुरी नज़रें लगा रखी थी, ब्लैक मैजिक किया हुआ था, सबको ख़त्म किया, स्वप्न में दिखाया, चेहरा दिखाया, मैजिक ब्लैक मैजिक ख़त्म किया वो दिखाया, और किससे मुझे सावधान रहना चाहिए वो सब कुछ दिखाया। और फिर आपने हमेशा हमेशा मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे पति को न्यू कैरियर न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे बेटे को न्यू करियर और उसकी पढ़ाई लिखाई और न्यू लाइफ ब्लेस की। हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। मेरी बेटी के ऊपर आपने अपना कृपा का हाथ रखा। इन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। आपने हमारे घर के बाहर पहरा बिठा के रखा है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी संगत जी को जय गुरु जी कहते हुए अब मैं श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 9वें अध्याय का पठन करने जा रही हूँ। अथ 9वां अध्याय। विषय कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार्गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रमों को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुँच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहाँ पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लग गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिवजी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है, न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंधयुक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उन गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहाँ पहुँच गया। जब वे मेरू पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहाँ भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहाँ पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे।
मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंचुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पणभार एवं कुर्बक नामक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने वाले महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानंद ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान, लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्द को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मन। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? हे विदे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे? इनका क्या नाम है? उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे मारे मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्य में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्नमुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेमपूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिवजी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनयपूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोले, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्नपूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहाँ पत्नी सहित जाऊँगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विदे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर
वह कामदेव वसंत, रति तथा मार्गगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मार्गगणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मार्गगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मार्गगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विदे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक यत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इससे मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्रह्मन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां द्वितीय सती खंडे सत्युपाख्याने काम प्रभाव मार्गणोत्पत्ति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार्गणोत्पत्ति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।